हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास की घटना चक्र। ठीक है, और इसमें हमारा जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 18 यहाँ हम करेंगे, जो कि है औरंगजेब। और गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगे, शेयर करिएगा। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र की जो प्लेलिस्ट है आपको वो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को भी शेयर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स की। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। अभी जो हम पहुंच चुके हैं औरंगजेब पे, यानी कि चैप्टर नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। गाइस, अगर आप मुझे व्हाट्सएप, देखिए मैंने अपने चैनल के बैनर पे ना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर 1-to-1 आपकी कोई समस्या है, कुछ भी है, तो आप मैसेज करके जो है उसे सॉल्व कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब के जो पापा थे उनका नाम था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां नाम था उनका। तो जो शाहजहां के ना 4 बेटे थे, तो उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था दारा शिकोह, ना कि औरंगजेब। ठीक है, तो अब उत्तराधिकार की बात आती है तो भैया सबसे बड़े बेटे को बना देना चाहिए, तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, मुगल गद्दी पर जो है शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा बेटा के उत्तराधिकार के नियम से नहीं हुआ। ठीक है, कैसे? तलवार के बल पर हुआ। अच्छा, मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक, तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। ठीक है, तलवार के बल पर ही क्या उत्तराधिकार का निर्णय होता था। मतलब जो जीत जाए लड़ो मरो, और जो जीत जाए वो उत्तराधिकारी बन जाता था। अच्छा, तो मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक, इंपॉर्टेंट बात है, इनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक दोनों बार दिल्ली में ही हो रहा है। एक हो रहा है 31 जुलाई 1658 में, एक हो रहा है 59 अगले ही साल 15 जून 59 में, 1659 में। ठीक है, अच्छा ये खतरनाक सी जो इनकी है उपाधि है, कोई पूछ नहीं रहा, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए क्योंकि मैं भी सिर्फ रीड करूंगी। ठीक है, अच्छा तो इस उपाधि के साथ ये क्या है, अपना सिंहासन पे बैठ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन के निकट, एक जगह है जिसका नाम है धर्मत। अच्छा, वहाँ पे युद्ध होता है, किस किस के बीच में हो रहा है? अच्छा, कब हो रहा है? 1658 में हो रहा है। अच्छा, तो किस किस, 2 भाइयों के बीच में, मतलब औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हो रहा है। अच्छा, अब जो ये दारा शिकोह है ना, दारा शिकोह की हेल्प कौन कर रहा है? जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा हैं ये। ठीक है, और जो औरंगजेब है उनकी हेल्प कौन कर रहा है? मुराद कर रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है। चलिए, युद्ध हो रहा है। चलिए, कौन सा है? धर्मत का युद्ध है। ठीक है, 1658 किस किस के बीच में हो रहा है हमने देख लिया। अच्छा, इसमें लिखा है सामूगढ़ का युद्ध 58 में, 1658, और ये वाला था 1658 में, ये भी 1658, ये भी। अच्छा, ये युद्ध जो सामूगढ़ वाला है वो किसके बीच में हो रहा है? एक तो औरंगजेब के बीच में हो रहा है, औरंगजेब, और औरंगजेब की हेल्प यहाँ कौन कर रहा था? मुराद। इन दोनों के बीच में हो रहा है, यानी कि औरंगजेब और मुराद, सॉरी, इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। फिर से वही है कि यहाँ देखिए, जो हमने ये धर्मत का युद्ध पढ़ा था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो औरंगजेब की हेल्प कौन कर रहा है? मुराद। दारा शिकोह की जसवंत सिंह कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये सामूगढ़ का युद्ध है ना, इसमें भी एक साइड तो यही दोनों है। ठीक है, और दूसरी साइड कौन है? दारा शिकोह है। ठीक है, चलिए, और हार कौन रहा है फिर? दारा शिकोह हार रहा है। अच्छा, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह हार गया। तो दारा शिकोह का जो पुत्र है उसका नाम है सुलेमान शिकोह, ये भाग जाता है। भाग के कहाँ जा रहा है? श्रीनगर गढ़वाल का जो शासक है पृथ्वी सिंह, ठीक है, ये भाग गया यहाँ से, श्रीनगर पहुँच गया। तो श्रीनगर गढ़वाल का शासक है जिसका नाम है पृथ्वी सिंह, वहाँ जाके शरण ले लेता है। अच्छा, पृथ्वी सिंह का बेटा आता है जिसका है मेदिनी सिंह। ठीक है, मेदिनी सिंह क्या करता है? दारा शिकोह को नहीं, जो दारा शिकोह का बेटा है यानी कि सुलेमान शिकोह जो भाग के चला जाता है, उसको क्या करता है? औरंगजेब को ही सौंप देता है। ठीक है, क्या समझे आप कि मतलब जो दारा शिकोह है हार रहा है औरंगजेब से, तो दारा शिकोह का बेटा भाग रहा है श्रीनगर। श्रीनगर में वहाँ पे एक गढ़वाल शासक है पृथ्वी सिंह, उनने तो शरण दे दी, लेकिन पृथ्वी सिंह का जो बेटा है ना, यानी कि ये वाला मेदिनी सिंह, इसने क्या किया? जो उनका बेटा था ना दारा शिकोह का, यानी कि सुलेमान शिकोह को वापस से औरंगजेब को दे दिया। अच्छा, तो सुलेमान शिकोह को कहाँ ले गए? ग्वालियर के किले में ले गए। ठीक है, और वहाँ पे उसको क्या दिया? अफीम, और खिला के मार डाला। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 1665 में क्या होता है? औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन के लिए भेजी। अच्छा, 3 नाम, औरंगजेब, जयसिंह और शिवाजी। 1665 औरंगजेब ने एक विशाल सेना भेजी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जयसिंह। किसके दमन के लिए? किसको हराने के लिए? शिवाजी को। अच्छा, अब जो जयसिंह बंदा है ना, ये वाला,
अच्छा, ये क्या है, कछवाहा शासक है, ठीक है। दूसरी चीज, युद्ध और शांति दोनों ही में निपुण है, मतलब युद्ध करने में भी और शांति करवाने में भी ये इन दोनों कलाओं में निपुण है। अच्छा, कूटनी कूटनीतिज्ञ भी थे ये, कौन, जयसिंह, ठीक है। अब इन्हें सोचा भैया कि बीजापुर को अगर जीतना है तो शिवाजी से दोस्ती करनी पड़ेगी। चलिए, तो अब इसने क्या किया, पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय हो गई, एक बात, राजगढ़ की घेराबंदी भी हो गई, ठीक है। उसके बावजूद क्या करा, शिवाजी से संधि कर ली, मतलब उनको उनसे फ्रेंडशिप करनी थी तो इन्हें संधि कर ली, और इसी को बोला पुरंदर की संधि 1665। मतलब कोई दंड वंड या कुछ भी ऐसा उनसे कुछ उनकी संपत्ति या साम्राज्य लिया या कुछ भी नहीं किया। तो बस ये क्या किया इन्होंने, सब कुछ जीतने के बाद भी उन्होंने सिर्फ संधि करी, सब कुछ दे दिया, संधि कर ली। अच्छा, औरंगजेब के जो पुत्र हैं, एक पुत्र है ना जिसका नाम है अकबर। अच्छा, ये बंदा अच्छा है, मतलब ये युद्ध नहीं चाहता है राजपूतों के खिलाफ, लेकिन औरंगजेब राजपूतों के खिलाफ युद्ध कर रहा है और ये उस चीज़ का विरोध कर रहा है, मतलब ये अपने पापा का विरोध कर रहा है, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने जो है 1681 में विद्रोह करा। अच्छा, विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी, मतलब उन्हें अपने पिता के विरुद्ध ही क्या करा, विद्रोह किया और उनके अपने पिता की जो स्थिति है उसको दुर्लभ कर दिया। अच्छा, तो अकबर जो है राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से क्या था, निराश था, ठीक है। तो उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास नहीं था, विचारों से वह क्या था, अकबर की बातें तो उदार था, ठीक है। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह, अब दो बंदे आए, दो राजा आए, उनने कहा एक काम करो, अकबर से बोला एक काम करो, तुम अपने आप को राजा घोषित कर दो भारत का, हेल्प हम कर देंगे, सेना हम भेज देंगे। तो वो दो बंदे कौन थे, दो राजा कौन थे, एक तो मेवाड़ के राजा राज सिंह थे, दूसरे है राठौर नेता यानी कि मारवाड़ के दुर्गादास। तो इन दो बंदों ने कहा अकबर से, मतलब उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और जो मारवाड़ है दोनों की सेनाएं उनकी हेल्प कर देंगी। अकबर से कहा ऐसा, ठीक है। मतलब उनने कहा कि भैया अपने पापा के विरुद्ध चले जाओ। अच्छा, औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, मतलब औरंगजेब अगर दूसरों पर कोई भी चीज़ लागू करना चाहता था तो उसका अभ्यास पहले खुद ही करता था, मतलब उसका वह स्वयं अभ्यास करता था, ठीक है। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था, वह अपने युग के प्रचलित पापों से अलग रहता था, दूर रह रहा है। अच्छा, तो इस प्रकार उसके समकालीन जो है उसे शाही दरवेश समझते थे, और मुसलमान जो है उसे क्या बोलते थे, जिंदा पीर बोलते थे। औरंगजेब को खतरनाक आदमी था। तो इसमें लिखा है 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण, अब हमारी कहानी पहुंच गई है बहुत पीछे, मतलब तब जब शाहजहां गद्दी पर बैठा हुआ था और ये उनका था बेटा औरंगजेब, और शाहजहां इनको भेजता है दक्षिण में, क्या, दो जगह जीतने के लिए, गोलकुंडा और बीजापुर, या जीतने के लिए कह लीजिए, संधि करने के लिए भेजता है, ठीक है। ये कहानी हम वहां पहुंच गई है, ठीक है, पुराना अतीत में है हम। 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार जो है दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध जो है आक्रमण की नीति अपनाई और इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया। अब औरंगजेब का भाई यानी कि शाहजहां का जो बड़ा बेटा है वो आ जाता है स्टोरी में, दारा शिकोह। उनने अपने पापा को परामर्श दिया, मतलब शाहजहां को परामर्श दिया कि भैया परामर्श द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार, तो मतलब उसने अपने पापा को परामर्श दिया, शाहजहां ने आदेश दिया कि 1656 में गोलकुंडा और 57 में बीजापुर के विरुद्ध उससे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी। मतलब औरंगजेब से कहा भैया अब युद्ध को रोक दो, संधि कर लो, तो संधि हो गई। अच्छा, लेकिन औरंगजेब तो जीतना चाहता था। अच्छा, तो बादशाह बनने के बाद क्या है, उसने ये जो उसकी अधूरी योजना है ना उसको पूरा किया। तो अच्छा, जब पूरा किया तो क्या हुआ कि बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में अपने आधिपत्य में ले लिया औरंगजेब ने। तो इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो हिंदू सेनापति थे वो किसके शासनकाल में थे, औरंगजेब के। और तो इसके शासनकाल के उत्तरार्ध में, मतलब अगर हम बात करें हिंदू सेनापतियों की तो भैया 31% तो थे औरंगजेब के टाइम में हिंदू सेना में, ठीक है। और मराठों की संख्या क्या, आधे से अधिक हो गई, ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा मराठे हैं, ओके।
और अगर वही बात हम हिंदू सेनापतियों की करें तो अकबर के टाइम में 22% थे, शाहजहाँ के टाइम में तो अकबर के टाइम में 22.5% थे और शाहजहाँ के टाइम में 22.4% है, लेकिन औरंगजेब के टाइम में 31.6% थे हिंदू सेनापति। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से क्या करा, जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की, अकबर ने करी थी, ठीक है। तो अब यहाँ औरंगजेब क्या करता है, उसको पुनर्जीवित कर देता है, 1679 में कर देता है। तो डेट ईयर याद रखिएगा, 1679 में जो अकबर ने बंद किया था, यहाँ इनने फिर से स्टार्ट कर दिया जजिया कर। अच्छा, 3 वर्गों में इसको बांट दिया। मतलब इसने बोला जिसकी इनकम है ना, सैलरी 200 दिरहम एक साल में, जो 200 दिरहम कमा लेता है वो कितना जजिया कर देगा, 12 दिरहम। जो 200 से 10,000 कमाता है वो 24 दिरहम देगा। जो 10,000 से भी ज़्यादा कमाता है वो कितना देगा गाइस, यहाँ पे लिखा 48 दिरहम देगा, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा स्त्री, गुलाम, 14 वर्ष से कम के बच्चे, भिखारी, आय रहित व्यक्ति मतलब जो बेरोजगार हैं, वो जजिया कर नहीं देंगे। तो अधीनस्थ हिंदू राजा, मतलब जिनके साम्राज्य को इन्हें हड़प लिया, मतलब अपने में कर लिया, तो वो वाले राजा या ब्राह्मण को भी अब कंपलसरी था कि वो जजिया कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसने लिखा है कि औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। अच्छा, दारसी को उदार था ना, तो उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। कुरान का कानून, ठीक है, औरंगजेब ने लागू किया। तो इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। ये औरंगजेब कह रहा है। अच्छा, ये दूसरे शब्दों में इसने कहा कि तब तक गैर मुसलमानी देश, यानी कि जिसमें मुसलमान नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं दारुल हर्ब, राइट। तो इसने कहा तब तक गैर मुसलमानी देश के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी कि जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। मतलब इनने कहा एक देश है, जब तक उसमें मुस्लिम्स नहीं हैं तो उनके खिलाफ तब तक युद्ध करो, यानी कि जिहाद करो, जब तक कि वो इस्लामिक राज्य ना बन जाए, ऐसा बोला इसने। चलिए, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नौरोज का जो त्यौहार है, तुलादान हो गया, झरों का दर्शन, ये सब बंद करवा दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई जो हिंदू राजाओं के माथे पर जो अपने हाथ से तिलक लगाना था, उसको बंद करवा दिया। अब इनने क्या, वैश्याओं को शादी करने और देश को छोड़ देने का आदेश दिया। और इसने क्या किया, अपने दरबार में बसंत, होली, दिवाली, ये जो त्यौहार मनाते थे, इसको बंद करवा दिया। चलो, अब कहानी आती है कि औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी, इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब यहाँ पे, ताजमहल की बात आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी, नाम है उनका रबिया उद दौरानी, के मकबरे का निर्माण करवाया। चलो, इसे क्या बोला गया, बीबी का मकबरा। इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। तो ये स्थापत्य कला शैली मतलब इसकी जो स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। मतलब ताजमहल की कॉपी है ये। तो ये क्या है, द्वितीय ताजमहल का। और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ताजमहल यानी कि बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद, लाल किले दिल्ली में। अच्छा, मेहरुनिसा, अब यहाँ पे इनकी बेटियों और बहनों की बात करते हैं। मेहरुनिसा, ठीक है, औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहाँ आरा, रोशन आरा, गोहर आरा, ठीक है गाइस, एक चीज़ याद रखिएगा, आरा आरा आरा, ये जितने भी आरा हैं, ये जो है औरंगजेब की बहन थी, यानी कि उनके जो पापा शाहजहाँ की बेटियां थी। औरंगजेब की बहन शाहजहाँ की पुत्रियां थी, राइट। आरा आरा आरा। औरंगजेब की पुत्रियों के नाम देखिए, एक तो है मेहरुनिसा, जेबुनिसा, जीन तुनिसा, बदरुनिसा, जुबदतुनिसा, निसा निसा निसा, सब बेटियां थी, आरा आरा बहन थी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जहाँ आरा, ठीक है, यानी औरंगजेब में जो जहाँ आरा इनकी जो बहन थी को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो संत अथवा समर्थ संत रामदास थे, ठीक है, महाराष्ट्र के महान संत थे, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1608 में हुआ था, मृत्यु इनकी
1681 में हुई थी। गाइस कहाँ से आई है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें लिखा है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। बिल्कुल था, शाहजहां के बाद औरंगजेब बैठा है मुगल गद्दी पे। दूसरा, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया? नहीं, तलवार के नियम का पालन किया गया। मतलब लड़ो मरो, जो जीत जाए वो सम्राट बन जाएगा, मतलब सम्राट यानी शासक बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ये तो सही है, ये गलत है। सी आंसर है, मतलब ए सही और गलत। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से हुआ। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ में शाहजहां के पुत्रों में जो दारा शिको, सबसे बड़ा पुत्र है दारा शिको, दूसरा है सुजा और थर्ड नंबर पे आता है आपका औरंगजेब। चलो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ दोनों बार, और दिल्ली में हुआ। कब हुआ? एक तो हुआ आपका 13 जुलाई 1658 में हुआ, और एक हुआ उसी के अगले साल यानी कि 1659 में हुआ। और ये रही उनकी भयंकर सी उपाधि, जो आप पढ़ लीजिएगा। और ये क्या है, इस उपाधि के साथ जो है सिंहासन पर बैठ गया। चलो, फिर इसमें लिखा है धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ? एक तो हुआ औरंगजेब के, और एक हो गया आपका दारा सिकोह के बीच हुआ। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि औरंगजेब, देखिए जो धर्मत है ना वो आपका मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट है, और ये युद्ध होता है 1658 में होता है। औरंगजेब दारा सिकोह के मध्य होता है। दारा सिकोह की हेल्प कर रहा है जसवंत सिंह, औरंगजेब की हेल्प कर रहा है मुराद, राइट। और फिर धर्मत युद्ध में जो है औरंगजेब की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ यानी कि स्ट्रांग हो गई, और शाही सेना की पराजय, यानी जो ये जो दारा शिकोह की हेल्प कर रहा था ना जसवंत सिंह, शाही सेना, जोधपुर के राजा थे ये। ठीक है, तो शाही सेना की पराजय से जो दारा शिकोह है वो क्या है, उसकी दुर्बलता प्रकट हुई। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालानु, मतलब ये बताना कौन सा युद्ध पहले हुआ है, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो सबसे पहले जो हुआ था वो है बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसी ऑप्शन में सबसे सेकंड नंबर पे होता है सरनाल का युद्ध, फिर होता है धर्मत का युद्ध, और फिर है जजाऊ का युद्ध। चलो आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है 1572 सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ है। ठीक है, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। दूसरा है 1540 में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ है। ठीक है, और 1658 में जो है धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ है, और दारा शिकोह हार जाता है। फिर है जजाऊ का युद्ध जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती, तो उसी के 2 बेटों के बीच में होता है। एक तो हो गया बहादुर शाह प्रथम, और दूसरा है मोहम्मद आजम शाह, इन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के जोधपुर के शासक जय जसवंत सिंह को क्या है आपका 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास। मुगल शहजादा जिसने जो है श्रीनगर गढ़वाल में जो है आश्रय लिया था। ठीक है, तो मुगल शहजादा था। ठीक है, तो दारा शिकोह का बेटा था आपका सुलेमान शिकोह। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हार जाता है ना, भाग जाता है कहाँ, कश्मीर, गढ़वाल के राजा होते हैं जिनका नाम है पृथ्वी सिंह। ठीक है, उनकी शरण में चला जाता है। अब इनका जो बेटा है ना पृथ्वी सिंह का यानी कि मेदिनी सिंह, ये क्या करता है, वापस से इसे औरंगजेब को सौंप देता है। अब औरंगजेब उसे ले जाता है ग्वालियर के किले में ले जाता है, और उसे अफीम खिलाता है और मार डालता है। चलिए, औरंगजेब के किस पुत्र के विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्लभ किया था? तो किसने करा था? अकबर। अकबर ने कहा भैया आप राजपूतों से जो है इस तरह से युद्ध मत करें, नहीं तो मैं आपके विरुद्ध हो जाऊंगा। तो ये जो होता है ना औरंगजेब के विरुद्ध हो जाता है, तो इससे जो औरंगजेब की स्थिति है ना वो राजपूतों के विरुद्ध थोड़ी सी दुर्बल हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ना रीड कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वही सारी चीज़ लिखी है जो अभी हम पढ़ के आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने जो है 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश था, और उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था, और विचारों से वह क्या था, उदार था। तो उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर के नेता जो है मारवाड़ के जो है दुर्गादास ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने आप को यानी अकबर जो है अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना जो है उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब दुर्गादास ने अकबर को अपने
तो यहाँ से नई बात लिखी है, मतलब जो हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए। तो दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा, राजपूताना और खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना ने उसकी रक्षा की और शिवाजी के पुत्र यानी कि संभाजी के दरबार में पहुंचने में सफलता पाई। ठीक है, अब 1682 में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई। लिखा है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो कौन थे गाइस? तो आंसर हमारा जयसिंह, यानी कि 1665 में क्या होता है, औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजी? शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। ठीक है, अब जो जयसिंह है वो कछवाहा शासक था। एक बात, युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण था। अच्छा, चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। अच्छा, ये जानता था कि अगर आपको बीजापुर जीतना है ना तो शिवाजी से ना फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि जो पुरंदर का किला है उस पर मुगलों की विजय हो जा रही है, फिर राजगढ़ की घेराबंदी भी हो गई, लेकिन इसने क्या करा, शिवाजी से संधि कर ली और इसी को बोला पुरंदर की संधि 1665। किस मुगल बादशाह ने को जिंदा पीर कहा जाता है? तो है औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसे वे स्वयं वह क्या करता था, स्वयं अभ्यास करता था। उसे व्यक्तिगत जीवन की जो उसका जो व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर था वो बहुत ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। ठीक है, इस पर उसके समकालीन से शाही दरवेश कहते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसमें आंसर है आपका विलियम्स हॉकिंस, टॉमस रॉ, एंटोनियो मॉन्सेराट और पीटर मुंडी। तो गाइस आंसर है कोई नहीं। अच्छा देखिए, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत आया। विलियम हॉकिंस और टॉमस रॉ जहांगीर के काल में भारत आया। फिर है ऑन्टोनियो मॉन्सेराट जो है अकबर के समय में भारत आया। तो इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में कोई यात्री भारत नहीं आया। तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो कौन कौन से थे? एक तो बीजापुर, दूसरा है गोलकुंडा। ऑप्शन है सी। देखिए क्या होता है कि फिर वही हम अतीत में पहुंच गए, कहानी वही लिखिएगा, इसमें रीड कर दे रही हूँ, आप लोग वही अतीत वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने जो है गोलकुंडा बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई। संभवतः उनसे इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया, किंतु दाराशिकों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा, 57 में बीजापुर के विरुद्ध ये युद्ध स्थगित करके है संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी ये अधूरी योजना को पूरा किया। गोलकुंडा 1678 में, बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 में उस पर आधिपत्य कर लिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ठीक है, तो गाइस मेरा छोटा सा बेटा है यहीं सो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, अभी सो रहे हैं फिलहाल। अच्छा, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? तो 1686 में की। नेक्स्ट है 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। यूपीपीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है प्री में। तो 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 87 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और यहाँ पे लिखा है 87 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह से वही वाली बात उसी तरह सोने की कुंजी से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को। अगर इस क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन IAS में आते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, तो उसके मतलब इसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापति 31.6%, जितने भी सेनापति थे उसमें 31.6% हिंदू थे। यहाँ पे मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। और अकबर के काल में अगर हम बात करें हिंदू सेनापति की 22.5 थी और शाहजहां के टाइम में 22.4% थे हिंदू सेनापति। और देखिए सबसे ज़्यादा किसके में? औरंगजेब के टाइम में।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, औरंगजेब आंसर है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो औरंगजेब के। देखिए, अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने जो है 1679 में उसे वापस से स्टार्ट करा। औरंगजेब द्वारा चलाई गई जो जिहाद का अर्थ क्या है? अच्छा, ओके, जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब इसने कहा कि औरंगजेब जो है सर्वोपरि एक गैर उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। तो इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, तब तक गैर मुस्लिम देश के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। तो यहाँ गैर इस्लामी मुसलमानी देश मतलब हो गया दारुल हर्ब, धर्म युद्ध हो गया जिहाद, इस्लाम का राज हो गया दारुल इस्लाम, मतलब है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बीबी का मकबरा निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651-61 में करवाया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। यह स्थापत्य कला शैली जो है सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित है। द्वितीय ताजमहल भी बोलते हैं। ताजमहल की तुलना में इतना सुंदर नहीं है। ऐसी मान्यता है कि मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र जो है आजम शाह के निर्देशन में हुआ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल है? तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री है? तो भैया दो तरह से हमने बात करी। जो आरा थी वो सारी थी बहनें, ठीक है, और जो निसा थी वो सारी थी बेटियां, मेहरुनिसा, ठीक है। तो इसमें लिखा है मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री है, और जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये सब बहन है औरंगजेब की, यानी कि शाहजहां की बेटी हैं। और पुत्रियों की बात करें तो एक तो मेहरुनिसा हो गई, यहाँ पे जेबुनिसा, जीनतू निसा हो गई, बदरू निसा हो गई, आपकी जुबदतू निसा हो गई। गाइस चलिए आगे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो अपनी एक बहन है जहां आरा, उसको, ठीक है। तो इसने लिखा है कि जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ओके, मतलब शाहजहां की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी। अच्छा, तो वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसने कहा कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित है? ये है औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित। तो यहाँ लिखा है कि संत रामदास जो हैं वो महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म क्या है 1608 में हुआ था। ये मुगल शासक जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे और इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर है वो औरंगजेब। अच्छा, गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे और जो अकबर के समकालीन थे। अच्छा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया, औरंगजेब ने करवाया, ठीक है। इसमें दिल्ली के लाल किले के अंदर जो है औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद यानी कि मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण ना करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो शाहजहां ने किले के बाहर जामा मस्जिद, औरंगजेब ने किले के अंदर मोती मस्जिद। तो औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तो कैसे यहाँ पे चैप्टर भी हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत आभार होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, वीडियो और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सच में बताइएगा कि कैसा लगता है मेरा पढ़ाना। अच्छा गाइस, यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो को एंड करते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है मुगलकालीन प्रशासन। तब तक के लिए धन्यवाद।